और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था और कल से ही खबरें इस तरीके की आ रही थी कि अमर सिंह की जो हालत है वो काफी क्रिटिकल है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए माफीनामा भी भेजा था और वो माफीनामा बच्चन परिवार के प्रति था कि मेरी सेहत सही नहीं है, माफी मांगी थी उन्होंने। और इन सब के बीच अमर सिंह का निधन हुआ है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, लंबे वक्त से बीमार थे, सिंगापुर में इलाज चल रहा था और कल ही खबरें आई थी कि हालत नाजुक है। क्या जानकारी मिल रही है, कब निधन हुआ उनका आज? देखिए, अगर बात करें तो भी जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिल रही है वो 4:20 के करीब अमर सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, उनका सिंगापुर के अस्पताल में निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से वो ग्रसित थे, डायलिसिस पे चल रहे थे और सिंगापुर में ही अपना इलाज करा रहे थे, जहां पर आज उनका निधन हो गया है। और पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से वो लगातार सिंगापुर में थे और अपना इलाज वहीं पे करा रहे थे। पिछले कई सालों से वो बीमार थे, लेकिन बीच में उनकी हालत ठीक भी हुई थी, लेकिन पिछले कई महीने से फिर से बीमार हो गए थे, जिसके बाद वो सिंगापुर गए थे, वहीं पर अपना इलाज करा रहे थे, जहां से आज उनके निधन की खबर आई। बिल्कुल। और अमर सिंह का जाना, अविनाश, भारतीय राजनीति के लिहाज से देखें तमाम बड़े बड़े मसलों पर जो भूमिका अमर सिंह की देखने को मिली, एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन जिस तरीके से बीमारी की खबरें उनकी आ रही थी, इन सब के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? देखिए, अगर अभी बात करें तो अभी उनके निधन की खबर आई है और काफी लोग जो उनके निधन पे शोक व्यक्त कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो माना जाना नाम था, समाजवादी पार्टी के स्तंभ कहे जाते थे, एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। एक समय में समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अमर सिंह के बिना कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव से रार पड़ी, उनको पार्टी से बाहर निकाला गया और उसके बाद वो बतौर निर्दलीय सांसद अभी राज्यसभा सांसद थे और लगातार वो भारतीय राजनीति पे अपनी टिप्पणियां करते रहते थे। और बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से बता दें, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ है। आपको बता दें कि 64 साल की उम्र थी, आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, ये एक ऐसी खबर है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के खास तौर से हम बात कर लें तो एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी क्षति। देखिए, बहुत बड़ा झटका है। अमर सिंह जब राजनीति में सक्रिय थे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर 15 साल समाजवादी पार्टी की राजनीति, जब तक 2010 में उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया, तब तक अमर सिंह भारतीय उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सक्रिय, हमें याद है कि अमर सिंह जब पार्लियामेंट में मुलायम सिंह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव होते थे, ऐसी स्थिति में जब उन्हें कुछ बोलना होता था तो वो माइक हटा के कहते थे कि नेताजी मैं बोलूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह बैठे हों, वो ये इनकी ताकत का अंदाजा है कि वो कहते थे कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नेताजी आप हटिए, मैं बात करूंगा। तो बहुत ही जबरदस्त उनकी पकड़ थी राजनीति में। और उत्तर प्रदेश में तो 14-15 साल समाजवादी पार्टी और राजनीति में तो कोई जोड़ ही नहीं था। बहुत दिलचस्प किस्सा है कि 1996 में फ्लाइट के दौरान अमर सिंह की तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने राजनीति में ऐसा समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। हालांकि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो कलकत्ता से शुरू हुई। आजमगढ़ के रहने वाले अमर सिंह का जो परिवार है वो कलकत्ता में रहता था। उनके पिताजी कलकत्ता में नौकरी करते थे एक फैक्ट्री में, तो वो कलकत्ता में ही पढ़ाई किया उन्होंने और वहीं से सक्रिय राजनीति में अपनी शुरुआत की। वो पहले कांग्रेस में थे, यूथ कांग्रेस की उन्होंने राजनीति की, फिर वहां से चल के वो माधवराव सिंधिया के बेहद नजदीक आए। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखा। कलकत्ता से चलकर वीर बहादुर सिंह के वो बहुत नजदीक माने जाते थे और बाद में वो माधवराव सिंधिया के बेहद करीबी थे, बहुत नजदीक थे। और उसके बाद से ये राजनीति का चक्र चलता रहा, वो कई जगह जाते आते रहे। लेकिन 1996 में फ्लाइट के दौरान जब मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, 1996 में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे देश के और उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने को उन्हें कहा तो वो समाजवादी पार्टी में आए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में आए तो अवधेश 14-15 साल उन्होंने पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पे राज किया और मुलायम सिंह वही करते थे जो अमर सिंह कहते थे। बिल्कुल। लेकिन वीरेश जी, फिर जब राजनीति
की ढलान शुरू हुई जब पार्टी से उन्हें निकाला गया। उसके बाद 2016 में हालांकि फिर से वो राज्यसभा पहुंचे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन अमर सिंह एक ऐसी शख्सियत रहे कि राजनीति में जो भी धुरंधर रहे सभी ने लोहा माना। उत्तर प्रदेश में ही जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, मंच से अमर सिंह का नाम लेकर तारीफ की थी। ये रुतबा था अमर सिंह का राजनीति में। देखिए, अमर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति, फिल्म और बिजनेस के कॉकटेल हैं। ये समन्वय बहुत कम किसी में देखने को मिलता है। मुझे याद है 2013 में जब वो अमर सिंह बहुत सक्रिय नहीं थे, उन्होंने अपना एक मंच बनाया था और उसके जरिए वो राजनीति कर रहे थे। बहुत कयास लग रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो वो किस रूप में सक्रिय होंगे, पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। उस समय मुझे याद है कि प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया था और वो चुनावी दौर था। मैं जब अमर सिंह के घर गया, अमर सिंह से मैंने जानने की ये कोशिश की कि अमर सिंह जी, नरेंद्र मोदी, क्योंकि राजनीति में हर तरह का रंग अमर सिंह में देखने को मिलता है और अमर सिंह को वो सारा अनुभव था। मेरे साथ वाकया है, मैंने उनसे पूछा कि जो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित हुए हैं नरेंद्र मोदी, इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप राजनीति में हर चीज को जानते हैं। उन्होंने, मैं आज भी कोट करता हूं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब एनडीए की सरकार बनी थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो प्रमोद महाजन थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, सब थे। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अमर सिंह ने मुझसे कहा था कि नरेंद्र मोदी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्तृत्व कला और प्रमोद महाजन जैसा मैनेजरियल स्किल दोनों का समावेश है। यानी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा वक्ता है और बहुत अच्छे मैनेजर हैं। ये 2013 में अमर सिंह ने मुझसे बताया था और आज भारत की राजनीति, पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देख रहा है कि नरेंद्र मोदी की क्या छवि है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले का आकलन है अमर सिंह का। तो किसी के बारे में आकलन क्या हो सकता है, वो पूरी उनकी समझ थी। और वीरेश जी, अगर हम बात करें, अब अमर सिंह के निधन की दुखद खबर आई है, सिंगापुर में इलाज चल रहा था। आगे की क्या कोई जानकारी मिल रही है? अंतिम संस्कार सिंगापुर में होगा, भारत में होगा, क्योंकि कोरोना का दौर भी चल रहा है। इन सब के बीच अब जो तमाम उनके चाहने वाले हैं वो जरूर ये जानना चाहेंगे, अंतिम दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, उनके परिवार में उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और जो परिवार है उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सिंगापुर से, कोरोना काल जरूर है, कोरोना काल में सिंगापुर से उनकी बॉडी यहाँ दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि बहुत उनके समर्थक हैं, बड़ी संख्या में, वो काफी लोकप्रिय थे, बहुत लोगों की उन्होंने मदद की है। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि उनके शव को हिंदुस्तान लाया जाए। उनको श्रद्धांजलि देने वालों की एक बड़ी फहरिस्त है। तो ऐसे में लोग एक अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन परिवार को तय करना है कि क्या करना है। और पत्नी और बच्चे तो सिंगापुर में ही है, परिवार के लोग हैं वहां पे। लेकिन अभी ये तुरंत खबर आई है, इसलिए इस पर अभी कोई फैसला हो नहीं पाया है। परिवार सदमे में है, तो वो चीजों को बताएगा कि आखिर क्या करना है, वह उस हिसाब से। बिल्कुल, वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, एक दुखद खबर है, अमर सिंह जी का निधन हुआ है। राजनीति की बात करें, एक व्यक्ति के तौर पर बात करें, तो कितनी बड़ी क्षति है ये? निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है। हम तो जब वो राजनीति में शुरुआत में थे, अभी पीसीसी मेंबर भी है, पीसीसी मेंबर नहीं बने थे, कब से हम उनको जानते हैं जी। एक निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति का एक धुरंधर, जाबाज, साहसी, हरफन मौला और राजनीति की आगे नच पकड़ के राजनीति करने वाला, पिछलग्गू बन के नहीं। उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर बहस हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति हम लोग के बीच में नहीं रहा। बिल्कुल अखिलेश जी, जो भी अमर सिंह जी के बारे में बात करते हैं, कोई न कोई वाकया जरूर वो बताते हैं कि क्या उनकी क्षमता थी, क्या शैली थी। कोई आप वाकया साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, जब हम अमर सिंह को याद कर रहे हैं तो? नहीं, बहुत वाकये हैं। और बहुत पहले वो कांग्रेस में भी थे, और अभी जब वो समाजवादी पार्टी के राज में, जिस दिन वो राज्यसभा उनको मिलनी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और हम विधायक थे, हमारा बंधन था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से। तो हमारी अंतिम बार उस दिन उनसे भेंट हुई थी
और आने में उनको मुख्यमंत्री जी को 2-4 मिनट लेट हुआ। उन्होंने खुद कहा कि अरे अमर सिंह जी अंदर बैठे हो, उन्हीं से बात हो रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। हमने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? फिर वो भी आगे छड़ी लेकर के, उसमें छड़ी लिए हुए थे और तो वही राज्यसभा की बातें होती रही। तो वो जो जीवट उनमें था ना, जो साहस था, जो निर्भीकता थी, जो अपनापन था लोगों का साथ देने का, वो भी अद्भुत था। इसलिए राजनीतिज्ञों में मिलता है। उत्तर प्रदेश में वो शुरू में कांग्रेस में थे, बहुत दिनों तक राजनीति, बाद में मध्य प्रदेश से एसीसी सदस्य हुए, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए और लगभग हमको लगता है 4 बार होगा राज्यसभा हुए होंगे। कुल मिलाकर के बहुत दुखद है। और एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो इस देश के राजनीतिक चर्चा विचार विमर्श में और राजनीति करने की शैली में हमेशा याद किया जाता रहेगा। और वीरबाज बहुत थे, भूमिका निभाने वाले थे। खूबियों ऐसा नहीं है, खूबियों भी बहुत भरी हुई थी उनकी, लोगों को जिस रूप में जैसे भी लगते हो, लेकिन खूबियां उनमें काफी भरी हुई थी। इसीलिए लोग बिल्कुल, और उनको इसी रूप में पूरा देश याद कर रहा है। धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े, और बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पचौरी साहब, भारतीय राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक दुखद खबर आई है। किस तरीके से अमर सिंह को आप याद करते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब आप हैं तो यूपी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? मैं समझता हूँ अमर सिंह के निधन से प्रदेश नहीं, देश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति जी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि सब कुछ संभव कर सकते थे और वो स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से मुलायम को राजनीति में बना दिया और इस समय वो देश की सकारात्मक राजनीति में काम कर रहे थे, सही दिशा में काम कर रहे थे। इसलिए मैं उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करता हूं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पचौरी साहब। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में। आपको बता दें कि नवंबर 1996 में राज्यसभा में सांसद मनोनीत हुए थे और आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश से सीधा नाता रहा। 6 महीने से सिंगापुर में इलाज चल रहा था और कल ही ये खबर आई थी कि उनकी हालत नाजुक है। अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये एक दुखद खबर आई है सिंगापुर से, जहां पर अमर सिंह जी का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, आजमगढ़ में, और किस तरीके से राजनीति के निचले सिरे से शीर्ष तक पहुंचे अमर सिंह, तमाम चीजें तमाम नेताओं से बात करने में सामने आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके की क्षति को लेकर बातचीत कर रहे हैं राजनीति वर्ग के लोग? देखिए अवधेश, एक बड़ी क्षति है खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, क्योंकि अमर सिंह हमेशा उनकी पॉलिटिक्स की एक अलग स्टाइल रही। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, हम कहें 2005 के वक्त, तो जिस तरीके से अमर सिंह पावर सेंटर हुआ करते थे, यानी पूरी सरकार को अगर कोई चलाता था तो वो अमर सिंह हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर भले ही तब मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन जो डिसीजन होते थे वो अमर सिंह ही लेते थे। और इतने पावरफुल नेता अमर सिंह उस वक्त थे कि उनके ऊपर कोई नहीं था। और बेनी प्रसाद वर्मा, कुछ समय पहले अभी उनका भी निधन हुआ है, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, वो कहानी बताते थे। वो कहते थे कि एक वक्त था कि अमर सिंह कभी उनसे कहा करते थे कि मुलायम सिंह यादव से मिलवा दीजिए, और बाद में एक ऐसा वक्त आया कि बेनी प्रसाद वर्मा, चाहे भगवती सिंह, ये सब लोग कहीं ना कहीं अमर सिंह के पीछे हो गए। यानी अगर किसी को मुलायम सिंह यादव से मिलना है, नहीं मिलना है, तो वो अमर सिंह तय करते थे। और हालांकि 2012 में जब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब भी ये सोचा गया है, लोगों ने ये कयास लगाया कि अमर सिंह की इस बार भी वही भूमिका होगी। पर जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए, तब कहीं ना कहीं अमर सिंह का जो हम कहें तो एक तरीके से पावर सेंटर वाला रोल था उससे पहले की सरकार में, वो देखने को नहीं मिला।
अभी भी वो राज्यसभा के सदस्य थे, तकनीकी रूप से तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो सदस्य रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से जो झुकाव उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर चुके थे। और आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में हुई थी और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह का नाम लिया था, अमर सिंह खुद वहां बैठे हुए थे और मोदी ने खुद उनका नाम लिया था। तो उसका किस्सा अगर मैं बताऊं, मैं खुद वहां पर था और मैंने उसके बाद बिल्कुल, और तमाम चीजें अनुभव जिन्हें अमर इस वक्त देश और प्रदेश याद कर रहा है, अमर सिंह को लेकर आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर वक्त हेडलाइंस का है, उसके बाद हम